Assalamualaikum everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लर्न विद मैक। आज हम जो है एक लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का। लेकिन अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि आने वाले पोस्टों के लिए आप कैसे ख़ुद को तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके पोर्शन है कि टेस्ट जो है ना पेडागोजी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ और इंग्लिश पोर्शन से बनेगा। पेडागोजी का पोर्शन तो आप जो है ना बीएड लेवल तक या पीटीसी लेवल तक जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके हिसाब से आपको करनी है, और वो आप जो है ना एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो मैथ, साइंस या जनरल नॉलेज या इंग्लिश हो गया, इसकी तैयारी आप जो है बलूचिस्तान बोर्ड के जो बुक्स हैं उससे आप कर सकते हैं 5th से लेकर 10th तक। तो जनरल साइंस है ईएसटी के लिए 10th तक प्राइवेट आप वो कर सकते हैं। और इसकी तैयारी ये ऐसा आप कर सकते हैं कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट हो आप उसको अच्छे से गो थ्रू करें और उसके लिए अपने जो है ना नोट्स बनाएं। इस हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आज जो है ज्योग्राफी का हम पहला लेक्चर जो है ना शुरू करने वाले हैं। और चलें, और ये जो लेक्चर है ये मैंने बलूचिस्तान बोर्ड ज्योग्राफी से लिया है 7th क्लास का। तो चलते हैं और अपना पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये पहले चैप्टर से मैंने लिया है जहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्थ के फिज़िकल स्टेट के बारे में। इसके सीरीज़ ऑफ लेक्चर आने वाले हैं, जिसके चलते नेक्स्ट लेक्चर जो है ना होगा हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर, फिर फॉल्स पर एंड फिर मेजर फॉल्स ऑफ पाकिस्तान पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना आज का जो लेक्चर है वो है अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ज़मीन के अंदरूनी जो है स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम ज़रा अर्थ के जो है ना शेप की बात करते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो कैसे है। तो आपके पास जितने भी साइंटिस्ट हैं ज़्यादातर का ये मानना है कि अर्थ का जो आउटर सरफेस है, आउटर शक्ल है, शेप है, वो तकरीबन एलिप्टिकल है, जिसको हम जियोइड भी बोलते हैं, यानी अंडाकार, यानी अंडे की तरह है। और जो अर्थ है वो अर्थ के जो है ना आपके पास जो है ना 3 बड़े लेयर्स हैं, जिनके नाम ये हैं अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर। और यहाँ पर जो है ना डायग्राम में भी आपको शो हो रहा होगा कि सबसे जो बाहर वाला लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, नेक्स्ट मेंटल है, और फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। अब चलते हैं और ज़रा मज़ीद डिटेल से इनको स्टडी करते हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट को देखते हैं। क्रस्ट जो है ज़मीन का सबसे जो है बाहरी अपर लेयर है, और ये जो लेयर है ये सॉलिड है जिस पर हम चलते हैं, ठीक है। और ये लेयर जो है ज़मीन का बहुत ही पतला यानी थिनेस्ट लेयर है, जल्दी ख़त्म होती है। इसके बाद जो है ना दूसरा लेयर जो है ना वो ज़मीन का शुरू होता है। तो अर्थ क्रस्ट के भी जो है ना आपके पास 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं, क्योंकि पूरे ज़मीन में आपको पता है जो है ना खुश्की और पानी दोनों फैला हुआ है, तो इस हिसाब से इसके 2 हिस्से बनते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका पहला हिस्सा है, फिर हम ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज़मीन का कॉन्टिनेंटल यानी कि खुश्की का हिस्सा है, ज़मीन है, तो इसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और चूँकि ज़मीन में आपके पास आपको पता है कि ज़मीन पूरी जो है ना मैदान या प्लेन नहीं है, तो इसी हिसाब से इसकी भी आपके पास थिकनेस जो है वो आपके पास वो हर जगह पे सेम नहीं है, तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पे। और इसका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उन इलाकों में जहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पर जो है ना इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगा बनस्बत प्लेन इलाकों का। और इसका जो एवरेज थिकनेस की अगर हम बात करें तो इसकी एवरेज थिकनेस जो है वो है 30 किलोमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम ये क्रस्ट यानी पहला लेयर पढ़ रहे हैं, तो इसका जो दूसरा हिस्सा है ओशियनिक क्रस्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये जो क्रस्ट है, ये आपके पास जो है ना समुंदर जहाँ पर ख़त्म होती है, यानी पानी जितना हो समुंदर के अंदर, इसके बाद जो है ना ज़मीन का जो हिस्सा शुरू होता है, यानी बीनीथ द सी वाटर, पानी के जो है ना नीचे समुंदर के, तो इसे हम ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। और चूंकि समुंदर और पानी की वजह से पूरा ज़मीन जो है ना आपके पास ख़त्म होती है, यानी इरोड होती है, तो इसकी जो आपके पास ज़मीन का हिस्सा समुंदर में बच जाती है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो 8 किलोमीटर होती है। और जो रॉक्स हैं, वो रॉक्स अगर हम कंपेयर करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, यानी ज़मीन पर या समुंदर के नीचे, तो आपके पास जो रॉक्स होंगे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपके पास इतने थिक नहीं होंगे जितने जो है आपके पास समुंदर में यानी ओशियनिक क्रस्ट में होते हैं। अब हम चलते हैं ज़मीन के दूसरे लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम जो है मेंटल कहते हैं। आपको जो है ना नज़र आ रहा है दूसरा लेयर है। तो दूसरा लेयर ये आपके पास नेक्स्ट लेयर है अर्थ का, और ये जो है क्रस्ट के बिल्कुल बाद शुरू होती है। और इसका जो एवरेज थिकनेस है वो आपके पास 2850 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर जितना हम नीचे जाते जाएंगे मेंटल में, तो डेप्थ के हिसाब से इसकी टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ती रहेगी। मेंटल के भी दो हिस्से हैं, जिसको हम पहले को हम अपर मेंटल कहते हैं और दूसरे को हम लोअर मेंटल कहते हैं। तो वन बाय वन जो है ना आगे चलेंगे और इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अपर मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके पास जो है थिनर है लोअर मेंटल से, यानी ये आपके पास जो है बहुत ही कम इसकी जो है ना थिकनेस है। और जैसे ही आपके पास क्रस्ट ख़त्म होती है, तो ये जो अपर मेंटल है वो शुरू होती है, और इसकी जो डेप्थ है वो 20 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी सरफेस से लेकर। तो इसकी जो आपके पास थिकनेस है वो बहुत कम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लोअर मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो लोअर मेंटल जो है आपके पास जैसे ही अपर मेंटल एंड हो जाती है, ख़त्म होती है, तो लोअर मेंटल शुरू होती है। और इसकी जो थिकनेस है अर्थ सरफेस से अगर हम बात करें, तो अर्थ सरफेस से इसकी जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसकी अपनी थिकनेस के बारे में बात करें, तो इसका अपना थिकनेस जो है वो 300 किलोमीटर है। और चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है, गर्मी बहुत होती है, तो इसी वजह से आपके पास जो रॉक्स हैं वो यहाँ पर जो है ना सॉफ्ट हालत में, यानी थोड़े से पिघले हुए हालत में, इलास्टिक है, यानी इनके अंदर जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है, खिंचाव है। तो बहुत ज़्यादा गर्माइश की वजह से, एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से। अब हम चलते हैं और ज़मीन का जो लास्ट लेयर है कोर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। और कोर जो है वो ज़मीन का सबसे आखिरी यानी गहरा और मरकज़ी लेयर है ज़मीन का। और जैसे ही आपके पास लोअर मेंटल एंड होती है, तो वहाँ से लेकर अर्थ के बिल्कुल लास्ट तक, सेंटर तक जो लेयर होती है, इसे हम कोर कहते हैं। और कोर का जो थिकनेस जो है इसका 3470 किलोमीटर है। और आपके पास कोर के भी दो हिस्से हैं, और इसे एक को आउटर कोर, दूसरे को इनर कोर कहते हैं। अब हम चलते हैं वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आउटर कोर के बारे में पढ़ेंगे। तो आउटर कोर की जो थिकनेस है वो आपके पास 2200 किलोमीटर है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना हीट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, इसकी टेम्परेचर एवरेज जो है वो आपके पास 3700 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर मिस्टेक से मैंने किलोमीटर लिख दिया, तो सेंटीग्रेड है। और रॉक्स जो है यहाँ पर जो पाए जाते हैं, चूँकि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होती है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी रॉक्स हैं वो आपके पास जो है ना सॉलिड फॉर्म में नहीं है, बल्कि पिघले हुए यानी मोल्टन स्टेट में हैं, ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से। और क्योंकि जितना हम नीचे जाते जाएंगे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है।
तो और प्रेशर जो है एज़ कम्पेयर टू इनर कोर जितना है वो यहाँ पर कम है। अब हम चलते हैं लास्ट जो है पार्ट जो है कोर का, और आखिरी लेयर जो है कोर जो अर्थ है का है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो थिकनेस है इनर कोर की वो आपके पास 1250 किलोमीटर है। और जो टेम्परेचर है यहाँ पर, टेम्परेचर जो है वो आपके पास अगरचे बहुत ज़्यादा है आउटर कोर से, लेकिन यहाँ पर जितने भी रॉक्स आपको मिलेंगे वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है? वो वजह ये है कि जितना आपके पास लेयर्स हैं वो आपके पास ये सबसे लास्ट है इनर कोर, तो जितना ओवरबर्डन है, जितना प्रेशर है बाकी लेयर का, तो उनकी प्रेशर की वजह से आपके पास यहाँ पर जितने भी रॉक्स हैं वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद जो है अच्छे लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।